हेलो गाइस। आज हम लोग मैट्रिक का एग्जामिनेशन जो हुआ है उसके हम लोग साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए हमारे पास सेट सी उपलब्ध है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो हमें पता है कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकंड नंबर देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कार्बन है। तो कार्बन क्या है, एक अधातु है। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लोग देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त जो है हाइड्रोकार्बन C2H4 है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला हम लोग क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। तो एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेट्रिक जो हाइड्रोकार्बन होता है वो उसका सूत्र है C6H6। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन है। अगला हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो निम्न में से कौन अभिक्रिया अब अभिक्रिय गैस है। तो हीलियम जो है अक्रिय गैस है। ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, हीलियम वो अक्रिय गैस है। उसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। तो निम्न में से कौन उपधातु है। तो Sb जो होगा ऑप्शन नंबर सी ये उपधातु होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। तो 7 नंबर में पौधों में श्वसन होता है। तो पौधों में जो है श्वसन वो है जड़ से, तना से, पत्ती से, इन सभी से होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो निम्न में से कौन स्वपोषी है। तो हरे पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। अगला हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस जीव के में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी जो है मक्खी, छोटे जीव जो होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो अगला हम लोग क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। तो मनुष्य के आहार नाल के अवशेषी अंग एपिडेक्स है। अपेंडिक्स जो होता है वो अवशोषी अंग होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 12 नंबर को देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा ट्रिप्सन ट्रिप्सन एंजाइम्स का कार्य करता है। तो ट्रिप्सन एंजाइम का जो कार्य जो है ये सभी जो है करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो हैगा ये डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग का पाचन होता है। तो मुख गुहा में आहार नाल के प्रोटीन का पाचन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन का कौन है। तो ऑक्सीजन का वाहक जो होता है आरबीसी होता है, जो ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए सही होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। तो रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो शर्करा का स्तर जो है नियंत्रित करने वाला हमारे लिए ऑप्शन नंबर इंसुलिन जो होगा हमारा शर्करा को नियंत्रित करने वाला एंजाइम है। अगला हम लोग देखते हैं। मनुष्य शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो तांत्रिका कोशिका जो होती है सबसे लंबी कोशिका होती है। अगला हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता। तो लेंस के लिए जल भी होता है, कांच और पीतल भी होता है। इसलिए हमारे लिए इनमें कोई नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर डी उपलब्ध है इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अगला हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो निम्न में से कौन सी संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो प्रकाश के अपवर्तन जो है 2 टाइप्स के होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही ऑप्शन होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। तो
तो 19 नंबर में किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग में बनता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस भाग में आँख का प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग रेटिना कहते हैं, और जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन, किसी माध्यम का अपवर्तनांक u होता है तो साइन आई बाई साइन आर होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग 20 नंबर देखते हैं। तो एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कौन सा होगा? तो गोलीय दर्पण जो होगा वो अवतल होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो अपवर्तन जो है जल के गहराई को कम दिखाने का कारण है। अगला हम लोग क्वेश्चन 23 नंबर देखते हैं। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं। तो 24 नंबर में हम लोग देखते हैं, तो ये जो है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो ये बी ऑप्शन जो होगा r = 2f, ये सही होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी? तो विचॉर्ड के द्वारा न्यूक्लियस जो है, ये ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है वही ऑप्शन सही होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। तो 26 में हमारे पास दिया हुआ है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्लूकोज के रूप में। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग 28 देखते हैं। तो 28 में हमारे पास दिया हुआ है, पौधों और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 29 नंबर देखते हैं। मनुष्य हृदय घिरा हुआ है, तो मनुष्य का जो हृदय है ये पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास बीजांड की ओर पराग नलिका की पद्धति का क्या कारण है? चाहे कारण होता है, ये जो है फोक्टोपिजियम जो होता है, ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। 31 हम लोग देखते हैं, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका का जीवन अवधि कितनी दिन होती है? तो मनुष्य की जो श्वेत रक्त कोशिका होती हैं उसके जीवन अवधि बहुत ही कम दिनों होता है। जैसे इसमें हम लोगों के पास जो है 12 से 20 डेज होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो पीत रस कहाँ से स्त्रावित होता है? तो पीत रस जो होता है यकृत से स्त्रावित होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं, 33। तो देखिए 33 में क्या हमारे पास दिया हुआ है। तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन हम लोग 33 देखते हैं। तो एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान हो सकता है, तो ये जो है 7 से कम होता है, तो ये हमारे पास जो है 2 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो C6H6 होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 35 देखते हैं। तो एथिनिक एल्कोहल का IPUC नेम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल जो है, ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा उसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी को क्या करते हैं, ये सही करते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, CnH2n निम्न में से किसका सामान्य सूत्र है? तो ये जो है एल्कीन का सामान्य सूत्र है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? तो लोहे की परमाणु संख्या
26 होती है जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 38 को देखते हैं। तो 38 में हमारे पास दिया हुआ है कि स्टेनलेस स्टील में लोहे और कार्बन का और अलावे अन्य कौन से धातु होते हैं। तो निकेल और क्रोमियम जो है उसके अलावे होता है जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 39 पीतल है। तो पीतल एक मिश्र धातु है जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिक में कौन सा अम्ल है। तो ये अम्ल जो होगा H2SO4 जो होगा ये अम्ल होगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ये ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 42 देखते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन होता है। तो ये अवतल लेंस के आवर्धन जो है U/V होता है जो ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध है। तो ये ऑप्शन जो है डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन क्या है, दर्पण का सूत्र जो होता है 1/V + 1/U = 1/F होता है जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन हम लोग डिटेल देखते हैं। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है तो प्रकाश के अपवर्तन को किसको अपवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 45 देखते हैं। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो उसको हम लोग उत्तल लेंस कहेंगे। उसको क्या कहते हैं हम लोग, अभिसारी लेंस भी कहते हैं जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 47 नंबर। तो इसमें देखिए प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला हम लोग डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है। तो ये शुष्क सेल होगा, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 52 नंबर। तो अगले क्वेश्चन में देखिए, ये जो है निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण जो है ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है Cu, ये विस्थापित होता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का क्या है, एक एग्जाम्पल है। अगला हम लोग देखते हैं सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है जो ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सा लवण है। तो ये NaCl जो होता है ये लवण होता है जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। तो तूतिया नीला थोथा का अनुसूत्र है। तो ये CuSO4 और 5H2O होता है जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला हम लोग 56 देखते हैं। गंधक की परमाणु संख्या होती है तो 16 होती है जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 57 देखते हैं। तो ये कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो ये जो होगा हमारे लिए निमोनिया जो होता है श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। इसके बाद हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एस्ट्रोजन है। तो एस्ट्रोजन जो होता है नर हार्मोन होता है जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। रुधिर चाप नियंत्रित होता है तो एड्रेनलिन ग्रंथि के द्वारा रुधिर चाप जो है नियंत्रित होता है जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 60 नंबर देखते हैं। तो ये जो है एक लिंगी
पादप का उदाहरण है। तो एक लिंगी जो पादप होता है वो क्या कहता है, पपीता जो है एक लिंगी पादप है, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिनी जो होता है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है, ये नर जनन तंत्र का भाग है, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। तो ये दिया हुआ है द्विखंडन होता है, तो इसमें पैरामीशियम में भी द्विखंडन होता है, अमीबा में भी और लाइसिमियम में है, तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद टेस्टोस्टेरोन स्त्रावित होता है, तो ये वृषण से स्त्रावित होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन फिर 64 देखते हैं। मानव के मस्तिष्क का वजन, औसत वजन कितना होता है, तो ये 1.5 kg होता है, जो अब कोई भी ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है डी आंसर होगा। अगला हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो होता है नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 66 नंबर देखते हैं। तो हमारे पास एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। किलोवाट पर घंटा एक इकाई है, तो ये ऊर्जा की एक इकाई है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये जो है ऊष्मीय सिद्धांत पर आधारित होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में ए में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। विद्युत परिपथ में दो बिंदु के बीच विभवांतर मापने की किस युक्ति होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वोल्ट मीटर कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है ये जल संयंत्र। तो ये हमारे लिए डी आंसर जो है सही ऑप्शन होगा। अगला हम लोग 72 देखते हैं। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो इसमें निष्क्रिय गैस भरी होती है, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला हम लोग 73 नंबर देखते हैं। तो निम्न में से कौन से प्राकृतिक सूचक है, तो हल्दी जो होता है ये प्राकृतिक सूचक कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। तो -OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक के नाम बताएं, तो ये एल्कोहल जो होगा ये इसका मूलक होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो एथेनाइन बनाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला हम लोग क्वेश्चन 76 नंबर देखते हैं। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो ये परमाणु संख्या 3 होती है, ये हमारे लिए ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाला धातु जो है पारा होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। उसके बाद हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो मेथेन जो है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। अगला हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो निम्न में से कौन से क्षारीय ऑक्साइड है, तो क्षारीय ऑक्साइड जो होता है Na2O जो होता है वो क्षारीय ऑक्साइड होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो NaHCO3 का जो है मिश्रण है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आपका ये टोटल क्वेश्चन फिनिश होता है।